दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त मिथुन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल ट्रेंडिंग से टक्कर, जहां हर दिन मिलता है देश दुनिया से लेकर राजनीति, बॉलीवुड, टेक्नोलॉजी और ट्रेडिंग की दुनिया तक हर बड़ी खबर सबसे पहले सबसे तेज। तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और दबा दें बेल आइकन ताकि हर ब्रेकिंग न्यूज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके सबसे पहले, क्योंकि खबरें नहीं सच्चाई की टक्कर मिलती है ट्रेंडिंग से टक्कर पर। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान आज शाम 6 बजे हो गया। अब इंतजार है नतीजों का, जो 14 नवंबर को आएंगे। मतदान के नतीजों से पहले तमाम एग्जिट पोल सामने आ गए हैं। पोल्स के आंकड़ों से यही लग रहा है कि टक्कर सीधे एनडीए और महागठबंधन के बीच है। मैट्रिक्स आईएनएस के एग्जिट पोल के अनुसार इस बार चुनाव में एनडीए को 147 से 167 सीटें, महागठबंधन को 70 से 90 सीटें, जबकि अन्यों को 2 से 60 सीटें मिलने का अनुमान बताया गया है। मैट्रिक्स आईएनएस के ओपिनियन पोल में बीजेपी को 65 से 73 सीटें, जेडीयू को 67 से 75 सीटें, एलजेपीआर को 7 से 0 सीटें और हम को 4 से 5 सीटें, आरएलएम को 1 से 2 सीटें दी गई है। वहीं महागठबंधन में आरजेडी को 53 से 58 सीटें, कांग्रेस को 10 से 12 सीटें, वीआईपी को 1 से 4 सीटें और लेफ्ट पार्टी को 9 से 14 सीटें दी गई है। सर्वे एजेंसी मैट्रिक्स के अनुसार असुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को इस बार 2 से 3 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि पार्टी का अनुमानित वोट शेयर 1% बताया गया है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण की वोटिंग संपन्न होगी और अब मतगणना 14 नवंबर को होगी, लेकिन इससे पहले के एजेंसियों के एग्जिट पोल ने राजनीति हलचल मचा दी है। सभी प्रमुख एग्जिट पोल्स में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिलने का अनुमान है। खास बात यह है कि 7 प्रमुख एजेंसियों के एग्जिट पोल्स में एक चौंकाने वाला समानता नजर आ रही है। एनडीए को 133 से 167 सीटें मिलने का पूर्वानुमान है। यह अनुमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के चुनाव पूर्व दावे से लगभग मेल खाता है। बता दें कि बीते 4 नवंबर को इंडिया टुडे टीवी को दिए गए एक विशेष साक्षात्कार में अमित शाह ने कहा था कि स्थिति बहुत अच्छी है, हम आरामदायक स्थिति में, बिहार में हमें 160 से अधिक सीटें मिलेंगी। उन्होंने कहा यह 160 से ऊपर भी हो सकता है, शायद 180 तक। अमित शाह ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बरकरार रखने का भी ऐलान किया था। अब एग्जिट पोल्स ने इस दावे को पुष्टि दे दी। अधिकांश पोल्स में एनडीए का निचला अनुमान 133 है, लेकिन ऊपरी सीमा 160 से 167 तक जाती है, जो अमित शाह की भविष्यवाणी से मेल खाती। बता दें कि बिहार की 243 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 122 सीटें चाहिए और सभी पोल्स में एनडीए को इससे कहीं ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान है। अब आइए नजर डालते हैं कि सर्वे एजेंसी ने कितनी सीटें एनडीए और महागठबंधन को दी है। आप देख रहे हैं हमारा चैनल ट्रेंडिंग से टक्कर, जहां हर दिन मिलता है देश दुनिया से लेकर राजनीति, बॉलीवुड, टेक्नोलॉजी और ट्रेडिंग की दुनिया तक हर बड़ी खबर सबसे पहले सबसे तेज। तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और दबा दें बेल आइकन ताकि हर ब्रेकिंग न्यूज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके सबसे पहले, क्योंकि खबरें नहीं सच्चाई की टक्कर मिलती है ट्रेंडिंग से टक्कर पर। चलिए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। बिहार में इस बार दोनों चरणों में हुए जोरदार मतदान ने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। पहले चरण में 6 नवंबर को 18 जिलों की 121 सीटों पर 65.9% मतदान हुआ था, तो जो दूसरे चरण में 5 बजे तक ही यह आंकड़ा 67.14% वोटिंग हुई है। बिहार में इस बार हुए बम्पर मतदान के बाद यह सवाल सियासी हलकों में चर्चा का विषय बन गया है। जनता इतने जोर शोर से किसके पक्ष में मतदान कर रही है। सियासी दलों के अपने पक्ष, अपने दावे वाले हैं, लेकिन दूसरे चरण के वोटिंग के बाद इस सवाल का सही जवाब सामने आ चुका है। दरअसल बिहार विधानसभा के दूसरे चरण में पहले फेज से भी ज्यादा वोटिंग देखने को मिली है। 20 जिलों की 122 सीटों पर 5 बजे तक औसत मतदान 67.14% रहा है, लेकिन इनमें से कई जिले ऐसे भी है जहाँ ये आंकड़ा 70% के भी पार चला गया है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। हरियाणा के फरीदाबाद से गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन को लेकर लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। इस बड़ी जानकारियां मिली कि जिस डॉक्टर शाहीन के पास AK-47 मिली, वो कानपुर के GSVM मेडिकल कॉलेज में प्रवक्ता पद पर तैनात रह चुकी है। डॉक्टर शाहीन का लोक सेवा आयोग से चयन हुआ था, फिर 2009-2010 के बीच कन्नौज में राजकीय मेडिकल कॉलेज के लिए तबादला हो गया। फिर साल 2013 में मेडिकल कॉलेज कानपुर से अचानक बिना सूचना दिए गए अनुपस्थित होगी। इसके बाद शासन वर्ष 2021 में बर्खास्त कर दिया गया। सुबह में चर्चा के बाद मेडिकल कॉलेज में रिकॉर्ड चेक कराया गया। मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर संजय काला ने पुष्टि कर दी कि वह ATS की टीम भी मंगलवार को कानपुर पहुंची थी और उसने यह पूरे डिटेल मेडिकल कॉलेज प्रशासन से लिए। इसके अलावा यह भी जानकारी मिली कि डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर परवेश भाई बहन है। मंगलवार को लखनऊ में
उत्तर प्रदेश के एटीएस और जम्मू कश्मीर पुलिस ने 2 जगह पर रेड किया। पर पहली रेड लखनऊ के मिडिया गांव में डॉक्टर परवेज अंसारी के घर पर पड़ी। दूसरी रेड डॉक्टर शाहीन के घर पर। जम्मू कश्मीर पुलिस और उत्तर प्रदेश एटीएस डॉक्टर ने शाहीन के पिता से लंबी बातचीत की, यानी लंबी पूछताछ की। करीब 1 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद उत्तर प्रदेश एटीएस और जम्मू कश्मीर पुलिस हुसैनगंज स्थित डॉक्टर शाहीन के घर से पूछताछ के बाद निकली है। डॉक्टर शाहीन के पिता ने कहा कि डॉक्टर परवेज और डॉक्टर शाहीन दोनों भाई बहन हैं। हालांकि परवेज कहाँ है इस बारे में कोई जानकारी नहीं। फिलहाल डॉक्टर परवेज फरार चल रहा है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास सोमवार शाम हुए भीषण कार धमाके ने पूरे देश को झकझोर कर दिया। इस हादसे में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है और 20 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। विस्फोट की तीव्रता इतनी जबरदस्त थी कि आसपास कई वाहनों के शीशे चकनाचूर हो गए। मौके पर पुलिस, एनसीसी और फोरेंसिक टीम ने पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। इस दुखद घटना पर चीन का भी तुरंत रिएक्शन सामने आया, जिसने दुनिया हैरान है। चीन ने मंगलवार को गहरा दुख व्यक्त किया। बीजिंग में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जॉन ने कहा कि हम इस घटना से स्तब्ध है। दिल्ली में हुए विस्फोट में जिन लोगों की मौत हुई उनके प्रति हम गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। मृतकों के परिजनों को हमारी हार्दिक संवेदनाएं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ लाभ की कामना करते हैं। लिन जियोन ने आगे बताया कि उपलब्ध जानकारी के अनुसार किसी भी चीनी नागरिक के हताहत होने की खबर नहीं है। उन्होंने कहा कि चीन इस घटना पर भारत के साथ खड़ा और शांति व सुरक्षा के लिए अपनी शुभकामना देता है। इससे पहले जापान, ईरान, अर्जेंटीना और ब्रिटेन सहित कई देशों ने भी दिल्ली विस्फोट पर दुख व्यक्त किया था, भारत के साथ एकजुटता दिखाई थी। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे और अंतिम चरण का मतदान हो रहा है। इस फेज में सुबह के बीच जिलों की 122 सीटों पर मतदान हो रहा है। एक तरफ यहां वोटिंग प्रतिशत बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ वोटिंग में गड़बड़ी को लेकर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। बिहार में दूसरे चरण के मतदान के बीच एक बार फिर कांग्रेस पार्टी ने वोट चोरी का दावा किया। पार्टी के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर पोस्ट करते हुए बिहार चुनाव में गड़बड़ी और वोट चोरी की आशंका जाहिर की है। सुरेंद्र राजपूत ने एक्स में पोस्ट 3 स्क्रीनशॉट साझा किए, जिसमें आज तक एक्स हैंडल से बिहार के साथ साथ हरियाणा और दिल्ली में वोटिंग के बाद साझा की गई पोस्ट समाहित है। पोस्ट के कैप्शन में कांग्रेस प्रवक्ता ने लिखा कि वोट चोरी नहीं, वोट की खुली डकैती हुई है। बिहार में 6 नवंबर को हुए पहले चरण के मतदान के दौरान भी विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं लोगों ने इस तरह की कई पोस्ट करते हुए चुनाव में गड़बड़ी के आरोप लगाए थे, जिनसे कुछ पर चुनाव आयोग ने संज्ञान लेते हुए जांच की बात भी की थी। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर न्यूज 18 ने अपने एग्जिट पोल जारी कर दिए हैं। न्यूज 18 पहले चरण की 121 सीटों पर हुई वोटिंग का एग्जिट पोल जारी किया। पहले फेज में बीजेपी जेडीयू के एनडीए गठबंधन को 60 से 70 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। वहीं आरजेडी और कांग्रेस वाले गठबंधन को 45 से 55 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। न्यूज 18 ने अपने एग्जिट पोल में न केवल पार्टी और गठबंधन की सीटें जीतने का अनुमान लगाया, बल्कि वीआईपी कैंडिडेट के चुनाव जीतने और हारने को लेकर भी अपने अनुमान लगाए हैं। न्यूज 18 के वीआईपी सीटों के एग्जिट पोल में सिवान सीट को लेकर चौंकाने वाला अनुमान है। बिहार में लंबे समय से मंत्री रहे मंगल पांडे के सिवान से चुनाव हारने का अनुमान है। बताया जा रहा है मधेपुरा जिले की मधेपुरा सीट आरजेडी के चंद्रशेखर जी जीतने का अनुमान है। दरभंगा जिले की गोराबोरम सीट बीजेपी के सुजीत कुमार के मामूली अंतर से जीतने का अनुमान है। दरभंगा जिले के बहादुरपुर सीट जेडीयू के मदन सहनी मामूली अंतर से जीत सकते हैं। दरभंगा जिले की जाले सीट बीजेपी के जीवेश कुमार जीत सकते हैं। गोपालगंज जिले की भोरे सीट सुरक्षित जेडीयू के सुनील कुमार के जीतने का अनुमान है। सिवान जिले का सिवान सीट कड़े मुकाबले में आरजेडी के अवध बिहारी चौधरी बीजेपी के मंगल पांडे को हराने का अनुमान है। सारण जिले की गरखा सीट आरजेडी के सुरेंद्र राम की चुनाव जीतने का अनुमान है। वैशाली जिले की मेहनार सीट जेडीयू के उमेश सिंह कुशवाहा के जीतने का अनुमान है। समस्तीपुर जिले की हसनपुर सीट कई कड़े मुकाबले में जेडीयू के राजकुमार जीत सकते हैं। नालंदा जिले की हिलसा सीट जेडीयू के कृष्ण मुरारी शरण के चुनाव जीतने का अनुमान है। नालंदा जिले की हरनौत सीट जेडीयू के हरिनारायण सिंह के चुनाव जीतने का अनुमान है। पटना जिले की कुम्हार सीट बीजेपी के संजय कुमार के चुनाव जीतने का अनुमान है। ये बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। बिहार विधानसभा चुनाव का आखिरी चरण खत्म होने वाला है। पहले फेज में जहां 121 सीटों पर मतदान हुआ था, वहीं मंगलवार को दूसरे और आखिरी फेज में 122 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। मतदान खत्म होते ही अब इसकी नजरें एग्जिट पोल पर टिकी है। लोग ये जानने को उत्सुक है कि इस बार किसके सिर जीत का ताज सजेगा। एनडीए और महागठबंधन के अलावा चुनावी मैदान में इस बार प्रशांत किशोर की जनसुराज और तेज प्रताप यादव की जनशक्ति जनता दल जैसी नई पार्टियां भी किस्मत आजमा रही है। ऐसे में दिलचस्प है कि कौन कितनी ताकत बनकर उभरता है। अब जबकि मतदान खत्म हो गया, लोगों की नजरें एग्जिट पोल के नतीजों पर है। ऐसे में न्यूज 18 के सर्वे में तेज प्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल को पहले चरण की 1-1 सीटों में एक भी सीट मिलती नहीं दिख रही है। हालांकि 14 नवंबर को नतीजे आएंगे और इसके बाद साफ हो जाएगी कि किसे कितनी सीटें मिली और कौन सरकार बनाने का दावा करेगा। हमारा
चैनल ट्रेंडिंग से टक्कर, जहां हर दिन मिलता है देश दुनिया से लेकर राजनीति, बॉलीवुड, टेक्नोलॉजी और ट्रेडिंग की दुनिया तक हर बड़ी खबर सबसे पहले सबसे तेज। तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और दबा दें बेल आइकन ताकि हर ब्रेकिंग न्यूज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके सबसे पहले, क्योंकि खबरें नहीं सच्चाई की टक्कर मिलती है ट्रेंडिंग से टक्कर पर।